अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी हकीकत बताने वाला हूं जो बहुत लोग नहीं समझ पाते। बहुत से लोग बीमार रहते हैं, बहुत से लोग दवाइयां खाते रहते हैं, बहुत से लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, मगर फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनकी बीमारी की असल वजह क्या है। आज की इस पूरी बात में आपको साफ साफ मालूम हो जाएगा कि नजर बद क्या होती है, नजर बद कैसे लगती है और नजर बद की पहचान किन निशानियों से होती है। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी होती है कि नजर बद कोई वहम है, कोई कहानी है, मगर हकीकत यह है कि नजर बद बिल्कुल हक है। यह कुरान और हदीस से साबित है। नजर बद इंसान को भी लगती है, नजर बद इंसान के घर को भी लगती है, नजर बद इंसान के कारोबार को भी लगती है, नजर बद इंसान की सेहत को भी खराब कर देती है, नजर बद इंसान के रिश्तों को भी तबाह कर देती है, यानी नजर बद इंसान की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। अक्सर होता यह है कि इंसान को नजर लग जाती है, मगर उसे खुद पता ही नहीं चलता कि उसे नजर लगी हुई है। वह यही समझता है कि शायद कमजोरी हो गई है, शायद मौसम का असर है, शायद दिमागी टेंशन है, और वह लगातार दवाइयां खाता रहता है। मगर जब नजर बद का इलाज नहीं किया जाता तो दवाइयां असर नहीं करती और बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। अब सबसे पहली निशानी को समझ लीजिए। जिस इंसान को नजर बद लगती है उसे बहुत ज्यादा जमाई आने लगती है। बार बार जमाई आना, दिन में भी और रात में भी, बैठे बैठे भी जमाई आना, चलते हुए भी जमाई आना, बात करते हुए भी जमाई आना, और इसके साथ साथ एक अजीब सी सुस्ती पूरे बदन में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे बदन में जान ही नहीं रही। वह थोड़ी देर कहीं बैठ जाए तो उसे नींद आ जाती है। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। चाहे उसने पूरी नींद ली हो, फिर भी उसे थकान महसूस होती रहती है। यह आम थकान नहीं होती, बल्कि नजर बद की थकान होती है। दूसरी निशानी यह होती है कि जिस इंसान को नजर बद लगती है उसकी आंखें एक जगह ठहर नहीं पाती। उसकी नजर इधर उधर घूमती रहती है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देती है। वह किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता। उसका दिल अंदर से घबराया हुआ रहता है। उसका दिमाग जैसे अपने कंट्रोल में नहीं रहता। वह जल्दी जल्दी डर जाता है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है, और उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि वह इतना परेशान क्यों रहता है। तीसरी निशानी चेहरे से संबंधित होती है। जिस इंसान को नजर बद लगती है उसका चेहरा हर वक्त मुरझाया हुआ सा रहता है। उसके चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं। सुबह उठते ही उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे उसने रात भर कोई बड़ी परेशानी झेली हो। उसकी शक्ल देखकर लोग पूछते हैं कि क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है, मगर असल में यह नजर बद का असर होता है जो इंसान के चेहरे की रौनक छीन लेता है। चौथी निशानी यह होती है कि ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। वह बैठा हो तब भी सोने का मन करता है। वह कहीं टिक कर बैठ जाए तो आंखें बंद करके सो ही जाता है। उसका दिल किसी काम में नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेहनत करने का दिल नहीं चाहता। वह हर वक्त थका थका सा महसूस करता है और धीरे धीरे वह काम काज से दूर होने लगता है। पांचवी निशानी यह होती है कि ऐसे इंसान की आंखों से बिना रोए पानी बहता रहता है। वह बात कर रहा होता है, हंस रहा होता है, मगर उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। सामने वाला समझता है कि शायद यह इंसान बहुत परेशान है, मगर वह खुद नहीं जानता कि उसकी आंखों से पानी क्यों निकल रहा है। इसके साथ साथ उसे सीने में घुटन महसूस होती है, दिल भारी सा रहता है, सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। ये पांचों निशानियां अगर किसी के अंदर पाई जाती हैं, चाहे एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो या पांचों हो, तो समझ लीजिए कि वह इंसान नजर बद का शिकार है और उसे नजर बद का इलाज कराने की जरूरत है। क्योंकि अगर नजर बद का इलाज वक्त पर न किया जाए तो यह इंसान की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देती है और कई बार इंसान की जान तक को खतरे में डाल देती है। नजर बद का असर सिर्फ इंसान के जिस्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उसके हालात पर भी सीधा हमला करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है। अचानक बिना किसी बड़ी वजह के नुकसान शुरू हो जाता है। ग्राहक आना बंद हो जाते हैं,
पैसा हाथ में टिकता नहीं है, जितनी मेहनत करते हैं उतना फायदा नहीं होता। इंसान सोचता है कि शायद बाजार खराब है या किस्मत साथ नहीं दे रही, मगर हकीकत यह होती है कि वह नजर बद का शिकार हो चुका होता है और उसकी मेहनत से बरकत उठा ली जाती है। इसी तरह नजर बद का असर इंसान के रिश्तों पर भी पड़ता है। मियाँ बीवी के बीच बेवजह की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, शक और बदगुमानी दिलों में घर कर जाती है, बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर का सुकून खत्म हो जाता है और लोग हैरान रह जाते हैं कि हमारा घर जो कभी जन्नत जैसा था आज नर्क क्यों बन गया। यह सब भी नजर बद का असर हो सकता है। बच्चों पर नजर बद बहुत तेजी से असर करती है। बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, डॉक्टर कहते हैं कि सब रिपोर्ट ठीक है, मगर फिर भी वह ठीक नहीं होता। बच्चा रात में डर कर उठता है, अकेले सोने में घबराता है। कई बार यह सब नजर बद की वजह से होता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि नजर बद लगती कैसे है। नजर बद तब लगती है जब किसी नेमत को देखकर माशा अल्लाह नहीं कहा जाता, जब कोई इंसान किसी की खुशी को जलन भरी निगाह से देखता है, जब किसी के दिल में हसद होता है, जब कोई बहुत ज्यादा तारीफ करता है मगर दिल साफ नहीं होता, तब उसी वक्त नजर का तीर चल जाता है। कई बार अपने ही लोग अनजाने में नजर लगा देते हैं और इंसान को इसका पता भी नहीं चलता। कई लोग खुद अपनी ही नजर का शिकार हो जाते हैं जब वह बार बार अपनी नेमतों को लोगों के सामने दिखाते हैं, अपनी तरक्की को खुलेआम बयान करते हैं, अपनी खुशियों का बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, तब वह अनजाने में दूसरों की नजरों को खुद ही दावत दे देते हैं। इसलिए नेमतों को छुपाकर रखना भी एक समझदारी है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि नजर बद से बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहली ढाल अल्लाह की याद है। जो इंसान अल्लाह के जिक्र में रहता है उस पर नजर बद जल्दी असर नहीं करती। सुबह उठते ही आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करना चाहिए और रात को सोने से पहले भी यही अमल करना चाहिए। तीनों कुल यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर और अपने घर वालों पर दम करना चाहिए। यह नजर बद से बचने का सबसे मजबूत तरीका है। हर नेमत पर माशा अल्लाह कहना अपनी आदत बना लेना चाहिए। जब भी कोई अच्छी चीज देखें, चाहे वह किसी का बच्चा हो, किसी की गाड़ी हो, किसी की सेहत हो, किसी की खूबसूरती हो, तो माशा अल्लाह जरूर कहें। इससे नजर का असर खत्म हो जाता है। अगर किसी को यह यकीन हो जाए कि उस पर नजर लग चुकी है तो फिर सिर्फ बचाव काफी नहीं बल्कि इलाज भी जरूरी होता है। नजर बद का सबसे बड़ा इलाज कुरान शरीफ है। एक साफ बर्तन में पानी लें, उस पर 7 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास और 7 बार सूरह इखलास पढ़कर दम करें। फिर उस पानी को 3 दिन या 7 दिन तक पिएं और उससे नहाएं। इंशाअल्लाह नजर बद का असर टूटना शुरू हो जाएगा। सदका भी नजर बद को तोड़ने का बहुत बड़ा हथियार है। सदका आफत को आने से पहले ही खत्म कर देता है। इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा सा ही सही मगर सदका जरूर निकालें। कलौंजी यानी काले बीज का इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद है। सुबह खाली पेट 7 दाने कलौंजी और ऊपर से शहद लेना नजर बद के असर को खत्म करने में मदद करता है। अब कुछ सच्चे वाकये सुनिए ताकि यह बात दिल में और मजबूत हो जाए। एक आदमी बहुत तंदुरुस्त था, उसका काम अच्छा चल रहा था, मगर अचानक उसकी तबीयत खराब रहने लगी। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। डॉक्टरों ने हर जांच कर ली मगर कोई बीमारी नहीं निकली। जब किसी बुजुर्ग ने बताया कि यह नजर बद का मामला है और उसका कुरान से इलाज किया गया तो कुछ ही दिनों में उसकी हालत ठीक होने लगी। एक और वाकया यह है कि एक घर में हर वक्त लड़ाइयां रहती थीं। मियाँ बीवी में हमेशा झगड़ा होता था, बच्चे भी बहुत परेशान रहते थे। घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची थी। जब उस घर में रोज आयतुल कुर्सी और तीनों कुल की तिलावत शुरू की गई और पानी पर दम करके घर में छींटे दिए गए तो कुछ ही हफ्तों में घर का माहौल बदल गया। यह सब हकीकत है। नजर बद कोई कहानी नहीं बल्कि रोज की जिंदगी की सच्चाई है, मगर लोग इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर सालों तक परेशान रहते हैं। नजर बद से जुड़ी एक बहुत अहम बात यह भी है कि गुनाह इंसान को नजर के हमलों के लिए और ज्यादा कमजोर बना देते हैं। जब इंसान नमाज छोड़ देता है, अल्लाह की याद से दूर हो जाता है,
झूठ, फरेब, हसद, गीबत और नाफरमानी में पड़ जाता है तो उसकी रूह कमजोर हो जाती है और कमजोर रूह पर नजर बद बहुत तेजी से असर करती है। इसीलिए जो इंसान अल्लाह से जुड़ा रहता है उस पर नजर बद का हमला आसान नहीं होता। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या नजर बद से मौत तक हो सकती है? तो इसका जवाब यह है कि अगर अल्लाह की हिफाजत न हो और नजर बहुत गहरी हो तो यह इंसान की जान तक को खतरे में डाल सकती है। इसलिए इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत से मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें नजर बद की वजह से इंसान अचानक बिस्तर का मरीज बन गया और कुछ ही समय में उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। नजर बद कभी कभी इंसान की सोच को भी बदल देती है। जो इंसान पहले बहुत हिम्मती होता है वह डरपोक बन जाता है। जो इंसान पहले बहुत मजबूत इरादों वाला होता है वह हर काम में डरने लगता है। उसे हर वक्त महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है। उसका दिल बेवजह घबराता रहता है। उसे अच्छे ख्याल नहीं आते। नकारात्मक सोच उस पर हावी हो जाती है। यह सब भी नजर बद के असर से होता है। कई दफा ऐसा भी देखा गया है कि जिस इंसान पर नजर बद होती है उसके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। रिश्ता तय होता है फिर अचानक टूट जाता है। नौकरी लगते लगते रह जाती है। सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो जाती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर हर बार उसके साथ ऐसा ही क्यों होता है। अब यह जानना भी बहुत जरूरी है कि नजर बद सिर्फ बड़ी नेमतों पर ही नहीं लगती बल्कि छोटी छोटी चीजों पर भी लग जाती है। किसी की अच्छी सेहत, किसी का सुकून, किसी की नींद, किसी की हंसी, किसी की तरक्की, किसी की शादी, किसी के बच्चे, किसी का घर, किसी की गाड़ी, किसी की दुकान, किसी की शोहरत, किसी की इज्जत, किसी भी चीज पर नजर लग सकती है। इसीलिए जब भी कोई अच्छी चीज हासिल हो तो उसे बहुत ज्यादा लोगों के सामने बयान न किया जाए। जब तक बहुत जरूरी ना हो अपनी हर खुशी, हर कामयाबी को सबके सामने दिखाना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि हर नजर देखने वाली नजर नहीं होती। कुछ नजरें जलाने वाली होती हैं। अगर किसी इंसान को बार बार एक ही तरह की परेशानी आती रहे, बार बार नुकसान हो, बार बार बीमार पड़े, बार बार रिश्तों में झगड़े हों और कोई वजह समझ में ना आए तो ऐसे में उसे नजरबद का शक जरूर करना चाहिए और रूहानी इलाज की तरफ जरूर आना चाहिए। नजरबद का इलाज जितना आसान है उतना ही ताकतवर भी है, मगर शर्त यह है कि इंसान का यकीन मजबूत हो और वह इलाज लगातार करे। बहुत से लोग 2 दिन करके छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। हर चीज का असर वक्त के साथ सामने आता है। रूहानी इलाज में सब्र बहुत जरूरी है। इसलिए हर उस शख्स को जो बार बार बिना वजह बीमार पड़ता है, हर बार नुकसान उठाता है, अपने बच्चों पर रोज दम कीजिए और हर हाल में अल्लाह पर यकीन को मजबूत रखिए। याद रखिए, जब इंसान अल्लाह के साथ जुड़ जाता है तो दुनिया की कोई नजर, कोई हसद, कोई शर, कोई जादू और कोई बुरी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तो छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी आफत बन जाती है। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सबको हर बुरी नजर से, हर हसद, हर आफत से अपनी हिफाजत में रखे, हमारी रोजी में बरकत अता फरमाए और हमें हमेशा अपने हिफ्ज ओ अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।